आया हूँ, सबको जायजा लेके बात। क्या लगता है सर, पुलिस बल की कमी थी? सारी विषयों पर बात करेंगे। मऊगंज जिले में लगातार पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है सर, दूसरी बार घटना है ये। बीती रात मऊगंज में एक घटना घटी है, दुखद घटना है, जिसमें एक एएसआई जवान का भी दुखद निधन हुआ है। ये घटना घटी है, मैं मृतक परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को, डीजीपी को और माननीय प्रभारी मंत्री को मौके पर भेजा भी है और हालात नियंत्रण में भी है। जहाँ दोनों दुखद है, उसके कारण क्या क्या रहे उसमें सारे अधिकारियों के साथ बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका यस तक डिजिटल न्यूज टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ हल्पना। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके देश और प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर मऊगंज से है। मऊगंज जिले के रमन नगरी पंचायत के गड़रा गांव में दो पक्षों के बीच हुए विवाद को सुलझाने गई पुलिस टीम पर उग्र ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिससे थाना प्रभारी शाहपुर संदीप भारती, तहसीलदार पानिका, एसआई जवाहर सिंह यादव और बृहस्पति पटेल गंभीर रूप से घायल हो गए। जो भी कानूनी तरीके से सारी कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। जो कानून उनको गलतफहमी थी कि हमारे पिताजी का हत्या हुई, उसमें अपराध हुआ, जबकि एडिशनल एसपी ने जांच किया था। जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया था, किंतु काफी भीड़ थी, इन लोगों ने पथराव किया, काफी हंगामा किया। उसके बाद भारी बल आया और उसी पथराव में आपने देखा हमारे एक एएसआई का भी निधन हो गया और तहसीलदार साहब को भी काफी चोट आई है और 3-4 और कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। तहसीलदार साहब को थोड़ी सी चोट ज्यादा है, तो वो जीएमएच में है, इलाज चल रहा है। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है। घायलों का बड़ी मुश्किल से बचाकर मऊगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं तहसीलदार को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनका इलाज गंभीर हालत में चल रहा है। गांव में दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। विवाद को शांत करने पुलिस पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने अचानक आक्रामक रूप दिखाकर पुलिस की टीम पर हमला बोल दिया। इस दौरान लाठी डंडों और पत्थरों से पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया, जिससे कई पुलिसकर्मी व प्रशासनिक अधिकारी घायल हो गए। घटनास्थल पर तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए हैं और आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तहसीलदार साहब, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैप्चर किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं, ये हम लोग जानते हैं। जो भी कानूनी तरीके से सारी कार्रवाई सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई बात नहीं। जो कानून ठीक कई बार मुखर हो चुके हैं और 1 बजे से घटना घटती है। 1 बजे के बाद काफी देर बाद जो है तो पुलिस पहुंचती है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये घटना हुई है, इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए हैं और वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। पूरी घटना की जांच करके और जो भी इसके पीछे जिसका भी दोष होगा उन पर कार्रवाई कराएंगे। फिलहाल गांव में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए वहां धारा 163 लगा दी गई है। मौके पर पहुंचकर एसपी और कलेक्टर ने जायजा भी लिया है। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। आज शाम को यहाँ शाहपुर थाना क्षेत्र में गड़रा गांव में हिंदू समाज के 2 गुटों के बीच में विवाद की स्थिति बनी है और इस विवाद के चलते एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और इस विवाद के चलते भीड़ भाड़ काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कुछ पत्थरबाजी भी हुई है। इसके चलते हम लोगों ने यहाँ धारा 163 लगा दी है और पूरी तरह से शांति बनी हुई है। मैं यहाँ पर हूँ, एसपी यहाँ पर हैं, पुलिस फोर्स हमारा यहाँ पर है, पेट्रोलिंग पूरे गाँव में चल रही है और स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। धारा 163 लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूं कि पुलिस को, प्रशासन को अपना काम करने दें
और स्थिति को नियंत्रित रखने में मदद करें और प्रशासन का सहयोग करें। यहाँ गडरा गांव में आज जो एक दो हिंदू गुटों के बीच में विवाद हुआ है और उसको लेकर के अभी यहाँ पर धारा 163 लगी हुई है और पूरी तरह से स्थिति कंट्रोल में है और हमारी अपील भी है कि पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखें। देख रहे हो आप हमारे साथ आए हो, जहाँ से हम पैदल चल के यहाँ तक आए हैं। पूरे गांव में सन्नाटा है। लगभग इस गांव की आबादी 1400-1500 है और उसमें 500-700 साकेत समाज के, 200-250 कुल समाज के और 300-350 ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और स्थिति जो रही कि इनको गलतफहमी थी कि हमारे पिताजी का हत्या हुई, उसमें अपराध हुआ, जबकि एडिशनल एसपी ने जांच किया था। जांच में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया था, किंतु मन का संदेह था और आज पता चला है मृतक की धराया था तो उसको अपने घर में कब्जे में ले लिए। फिर संभवतः इनके परिवार के लोग भी आए थे बातचीत करने, जैसा पता चला है, लेकिन स्थिति नहीं बनी और अंततः तो आपने देखा कि वो द्विवेदी जी का लड़का, उसका निधन हुआ। फिर पुलिस आई, फिर काफ़ी भीड़ थी, इन लोगों ने पथराव किया, काफ़ी हंगामा किया। उसके बाद भारी बल आया और उसी पथराव में आपने देखा हमारे एक एएसआई का भी निधन हो गया और तहसीलदार साहब को भी काफ़ी चोट आई है और 3-4 और कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है। तहसीलदार साहब को थोड़ी सी चोट ज़्यादा है तो वो जीएमएच में है, इलाज चल रहा है। मैं संक्षेप में यही कहूँगा कि बहुत दुखद घटना है और द्विवेदी परिवार में भी एक बच्चे की क्षति हुई, हमारे विभाग में भी एक अधिकारी की क्षति हुई और मैं सबसे ये अपील करूँगा कि जो होना था वो तो हो गया, अब आगे शांति बनाए रखें और वैधानिक तरीके से जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रखी जाएगी। बस मृतक परिवार के प्रति हमारी संवेदना है और सभी से कहूँगा कि शांति बनाए रखें। तहसीलदार, एसडीओपी और एसआई सहित अन्य थाना प्रभारी और अन्य पुलिस कर्मियों को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई, उन पर क्या कार्रवाई की? आपने देखा वो, अभी मैं सबसे बात ही कर रहा हूँ और जैसा भी होगा वैधानिक हम कार्रवाई करेंगे, उसमें कार्रवाई करेंगे ही। और मौके पे आपने देखा कलेक्टर साहब, एसपी साहब दोनों यहीं पे हैं और भारी बल यहाँ पे है, लगातार फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग की जा रही है और ये उत्तेजना बस जो घटना हुई है उसको उत्तेजना जैसी ही मानी जाए। कोई भी ऐसी स्थिति न निर्मित हो गांव में कि शांति व्यवस्था खराब हो, क्योंकि अंततोगत सबको एक ही साथ रहना है, एक ही परिवार जैसे गांव में रहना है, तो शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं यही अपील करूंगा, जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी हम उसको करेंगे, उसमें कोई भी कमी नहीं रखेंगे। और कुछ संदेही आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, उनको भी पूछताछ करनी है, देखते हैं क्या स्थिति बनी। लगभग 5 से 6 लोग हुए हैं, 5 से 6 लोग। और भी लोग आरोपी बनाए जा सकते हैं? निश्चित तौर पे घटना बड़ी है, देखना पड़ेगा और बाकी पुलिस वालों से भी हम बात करेंगे, बाकी गांव के लोगों से भी बात होगी। अगर आरोपियों की संख्या बढ़ेगी, जैसी स्थिति होगी बढ़ाएंगे। हमारे रामचरण जी एएसआई 25th बटालियन एसएफ के ड्यूटी पे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। शानदार ड्यूटी करते हुए आज उनका हम लोग सम्मानपूर्वक यहाँ से विदाई किए हैं। उनके निज निवास कोठी सतना में उनका अंतिम संस्कार होगा। मध्य प्रदेश पुलिस और हम सबों को ऐसे शहीद जांबाज जवान पे गर्व है, हम उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। शहीद रामचरण गौतम अपनी ड्यूटी पर तैनात थे और ड्यूटी पर तैनात रहते हुए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं। ऐसे जांबाज एएसआई रामचरण गौतम पर हमें गर्व है। आपने देखा कि हम सभी ने, मैं और प्रभारी आईजी साहब ने उन्हें सम्मान दिया और गार्ड ऑफ ऑनर दिया
चूंकि वो शहीद हुए हैं इसलिए उनका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। मेरा नाम दिनेश गोस्वामी है। क्या घटना किसको लेके ये तहसीलदार साहब हैं, मैं उनका ड्राइवर हूँ। एक किसी विवाद में किसी व्यक्ति को ग्रामीण जन लोगों ने विवाद के कारण उनको कैसे किया था, तो उन्हीं को छुड़ाने के लिए पुलिस बल के साथ साहब गए थे। समझाइश देने के बावजूद उग्र हो गए वो लोग और पत्थर डंडों से इतनी बेहद पिटाई किए हैं कि नाजुक स्थिति बनी हुई है। और हम लोग किस तरह से वहाँ से बच के निकले हैं ये हम लोग जानते हैं। तहसीलदार साहब कुमारे लाल पनिका, ये तहसील हनुमाना के हैं। ये घटना तहसील हनुमाना खटखरी वो पहाड़ी सर्किल की है। और जानकारी में ऐसा रास्ते में मिला है कि कोई एक एक्सपायर भी हो गए हैं। अभी कई लोग घायल हुए हैं। इनको हालत जैसे वहाँ से निकल रहे हैं उनको लेके भाग रहे हैं हम लोग। सभी को रीवा ला रहे हैं क्या? कुछ लोग मऊगंज में हैं, कुछ लोग जो रीवा के लिए हैं उनको रीवा इनकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। सर में बहुत चोट लगी है, हाथ पूरा टूट गए हैं, पैर टूट गया है। डंडे से मारे हैं, डंडे लठ से मारे हैं। मैं भी वहीं था। हाँ जी, मैं भी वहीं था स्पॉट पर। कितने लोग थे मारने वाले? अरे पूरा गांव, अब रात का समय था, इतना पत्थर चल रहा था, इतना डंडे वहाँ चल रहे थे कि वहाँ क्या बताएं किस स्थिति में उन साहब को लेके यहाँ से निकाला हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश गोस्वामी नाम है, हनुमाना तहसील का ड्राइवर। हो चुके हैं और 1 बजे से घटना घटती है। 1 बजे के बाद काफी देर बाद जो है तो पुलिस पहुंचती है। इसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, अब तो ये घटना हुई है, इसको लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करके हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी भी आए हैं और वरिष्ठ अधिकारी आए हैं। पूरी घटना की जांच करके और जो भी इसके पीछे जिसका भी दोष होगा उन पर कार्रवाई करानी। क्या आप नहीं मानते कि लगातार आपके देखिए, हमारे बीच यहाँ के प्रभारी मंत्री जो हैं तो लखन पटेल जी पहुंचे हुए। लखन पटेल जी ने अभी श्रद्धांजलि दी है। लखन जी, मेरा आपसे एक सवाल, इस पूरे घटनाक्रम को आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? जो भी जिम्मेवार हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई। क्या आप ये नहीं मानते कि 1 बजे से घटना 1 बजे से उसको हिरासत उसको अगवा किया गया? सारी बातों को गंभीरता से लिया गया है। आप डीजी भी यहाँ पहुंचे, पुलिस प्रशासन के सारे अधिकारी पहुंचे, मैं भी आया हूँ, मुख्यमंत्री जी भी उस पर नजर बनाए हुए हैं और जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक। दोषियों पे कार्रवाई होगी या नहीं? बिल्कुल, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होगी। तो आप यहाँ के हैं प्रभारी मंत्री लखन पटेल और ये थे यहाँ के एमएलए प्रदीप पटेल। पुलिस में भी कमी थी। सारी विषयों पर बात करेंगे। मऊगंज जिले में लगातार पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है सर। दूसरी बार घटना है ये।